हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। देन देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द HCF एंड LCM, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि फैक्टर का मतलब हो गया किसी चीज को डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि किसी चीज को भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फैक्टर्स। एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं कि जैसे मेरे पास में ये कोई रॉड है, ठीक है, ये 10 मीटर की मेरे पास रॉड है और इसके मेरे को फैक्टर्स करने हैं, यानी कि इसको मुझे डिवाइड करना है। तो इसके क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो या तो मैं इसको सिंगल रहने दे सकता हूँ, एक ही रॉड रहने दे सकता हूँ 10 मीटर की, ठीक है। सेकंड में क्या कर सकता हूँ, इसके दो पार्ट्स कर सकता हूँ 5 मीटर्स के। थर्ड में क्या कर सकता हूँ, इसके 5 पार्ट्स कर सकता हूँ 2 मीटर्स के, इक्वल्स टू 10 मीटर्स हो जाएगा। और फोर्थ में इसके 10 पार्ट्स कर सकता हूँ 1 मीटर के, यानी कि 1 मीटर इंटू 10 इक्वल्स टू 10 मीटर्स। तो इस एग्जाम्पल से फैक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो कि किसी नंबर को क्या करें, कंप्लीटली डिवाइड करें, उसी को हम लोग फैक्टर बोल देते हैं उस नंबर का। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो नंबर के साथ में, ऐसे एग्जाम्पल के साथ में चल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होंगे। तो 10 के फैक्टर्स होंगे हमारे 1, 2, 5, 10। जिस नंबर के हम लोग फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो नंबर और 1 वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स जो है फाइनाइट होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इस नंबर को कंप्लीटली इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर निकालना हो तो वह कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल जो हमने LCM मेथड पढ़ा है उससे ये फैक्टर्स निकलते हैं। जैसे कि हमें 10 का फैक्टर निकालने हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको लिख देंगे 10, ये हो गया 2, इसको कर दिया 5 और ये हो गया 5 और इसको कर दिया ये। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 5, 10। ये इसके फैक्टर्स हो गए, जो कि क्या है, फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स के बारे में। हमने फैक्टर्स तो जान लिया, ठीक है। किसी भी नंबर का फैक्टर जो कि वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें। अच्छा, अब देन हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर्स के बारे में। तो कॉमन फैक्टर्स तो तभी होंगे जब एक से ज़्यादा नंबर्स की बात की जाए। तो हम लोग इस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग फैक्टर देखते हैं 10 का और फैक्टर देखते हैं 8 का। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या हो जाएंगे, हमने देखा 1, 2, 5 एंड 10, ये हो गए फैक्टर ऑफ 10। अब देख लेते फैक्टर ऑफ 8 क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 8, ये हो गए फैक्टर ऑफ 8। यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं
इधर एलसीएम मेथड से हम लोग देख भी लेते हैं कि 8 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो 8 इधर लिखा, ये 2 से कम्प्लीटली 8 जो है 4 टाइम्स गया, 2 से ये 2 एंड देन अगेन 2, ये आ गया 1। तो यहाँ से जो ये फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन हैं। तो 1 10 के फैक्टर में भी है और 8 के फैक्टर में भी है। 2 जो है 10 के फैक्टर में भी है और 8 के फैक्टर में भी है। तो यानी कि कॉमन फैक्टर इन 10 एंड 8 ये हो जाएंगे 1, 2। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो है HCF का कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी तक सबसे पहले हमने देखा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? वो नंबर्स जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें वो फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक नंबर्स होंगे, उन्हीं में कॉमन फैक्टर निकाला जाएगा। ठीक है, अब आ जाती है बात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब हमने हाईएस्ट को भी जोड़ दिया है, तो वो कॉमन फैक्टर जो हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं उसमें जो हाईएस्ट होगा उसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले 1 और 2, तो हाईएस्ट इसमें क्या है? 2 है। तो HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। इसको हम लोग बेसिक जो मेथड होता है HCF फाइंड करने का उससे भी देख लेते हैं। HCF फाइंड करना है किसका? 10/8 का। तो 8 छोटा नंबर इधर, बड़ा नंबर इधर, ये हो जाएगा 1 टाइम 8 1 जा 8, ये माइनस किया, ये आ गया 2। देन ये वाली जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर को फिर से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ। तो ये हो गया, यहाँ हो गया 8। तो 2 4 जा क्या होता है? 8। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और ये वाला जो नंबर होता है लास्ट जो डिवाइजर होता है, जबकि रिमाइंडर क्या है? 0, वो क्या कहलाता है? HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2, ये हो गया। और ये यहाँ पे हमने अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें। उसके बाद में हमने देखा कॉमन फैक्टर्स के बारे में। कॉमन फैक्टर 2 या 2 से अधिक नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हों वो कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। फिर हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट जो नंबर होगा वो HCF कहलाएगा। ठीक है, इतना अभी तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में, देन देखेंगे कॉमन मल्टीपल, देन देखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अच्छा इसमें जो फैक्टर्स की बात बता दूं, ये क्या थे? फाइनाइट थे। और मल्टीपल्स क्या है? इनफाइनाइट रहेंगे। कैसे रहेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल्स के बारे में। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ बात जो है मल्टीप्लिकेशन की हो रही है। ठीक है, तो यानी कि किसी चीज़ को मल्टीपल करने की बात की जा रही है। जैसे कि मेरे पास मान लो ये कोई रॉड है 10 सेंटीमीटर की, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसका मल्टीपल देखूं, तो ये नेक्स्ट जो रॉड होगी 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये होगी मेरी 10 का मल्टीपल 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सिंबल है इन्फिनिटी का। ठीक है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले। यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? एंडलेस, और इनको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। और जहाँ पे हमने देखा था कि फैक्टर्स क्या थे?
फाइनाइट थे। इसको एक एग्जांपल के साथ में हम लोग समझ लेते हैं कि मान लो हमें मल्टीपल निकालने हैं 10 के, तो 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ हो गया 90 और ये हो गया 100। इस तरह से अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कॉमन मल्टीपल को भी। अच्छा, मल्टीपल क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो मल्टीपल हो जाते हैं। अब कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। कॉमन मल्टीपल होंगे 2 या 2 से अधिक नंबर्स के। तो कॉमन देखना है, जैसे मान लो हमने 10 और 8 के मल्टीपल लिख लिए हैं ये। अब इसमें कॉमन देखो क्या क्या है। इसमें कॉमन आ रहा है जैसे यहाँ पे 40, 10 के मल्टीपल में 40 और 8 के मल्टीपल में भी 40 है। और देखो और कुछ आ रहा है क्या? और देख लेते हैं कि 10 के मल्टीपल में 80 है और 8 के मल्टीपल में भी 80 है। ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगी ये? इनफाइनाइट तक, एंडलेस, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गए ऑफ 10 एंड 8? क्या हो जाएंगे? 40, 80। आगे भी और रहेंगे, वो हमने कंसीडर नहीं किए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो कॉमन मल्टीपल निकाले हैं ना, उनमें सबसे लोएस्ट कौन सा है उसको कंसीडर करते हैं एलसीएम के लिए। तो यहाँ पर जो है 40 जो है सबसे लोएस्ट है और इसको हमने कंसीडर कर लिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बेसिक जो स्कूल में सिखाया जाता है उस मेथड से भी देख लेते हैं कि एलसीएम कितना आता है। तो हमने 10 लिखा, 8 लिखा और ये हो गया हमारा, इसको 2 से किया तो यहाँ आ गया 5 और ये आ गया 4। देन अगेन 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया। देन अगेन 2 से किया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। देन अब करेंगे 5 से तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 पहले से ऑलरेडी है। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ऐसे भी देख रहे हैं तो एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम 40 आ रहा है, यानी कि ये और ये बोथ आर सेम। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और हम लोगों ने क्या क्या देखा है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर देख लिया, मल्टीपल देख लिया, कॉमन फैक्टर देख लिया, कॉमन मल्टीपल देख लिया, एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट आप किस टाइप की वीडियोस जो है चाहते हैं वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।